ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्रों ने शनिवार को साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और नई शिक्षा नीति के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। आंदोलन में सीपीआई नेता अंबुज ठाकुर ने भी पहुंचकर छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा। छात्रों का कहना है कि समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण उनका शैक्षणिक भविष्य अधर में लटक गया है। कई सत्रों में लगातार हो रही देरी से पढ़ाई और रोजगार दोनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसके साथ ही कॉलेजों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पढ़ा रहे शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया गया। छात्रों ने कहा है कि वेतन भुगतान में देरी के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, जिसका सीधा असर शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को समयबद्ध किया जाए और आउटसोर्स शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीपीआई नेता अंबुज ठाकुर ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की उदासीनता छात्रों और शिक्षकों को दोनों के लिए घातक साबित हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी छात्रों की मांगों के समर्थन में सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। आंदोलन के माध्यम से छात्रों ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षा से जुड़े सवालों पर अब किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंडा के चरणों पे हम लोग माल्या फूल चढ़ाकर ये शपथ ले रहे हैं कि जब तक एनएपी के तहत अगर पढ़ाई पूरे कोल्हान में सही से नहीं होगा तो पूरे कॉलेज में, पूरे यूनिवर्सिटी में चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा। इसका जो है बिगुल आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पे फूल अर्पण करके शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से पदमार्च करते हुए डीसी ऑफिस जाएंगे और महामहिम से भी गुहार लगाएंगे उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि हमारी मांगों को सुना जाए। अन्यथा हम फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे कोल्हान भर में, हर एक कॉलेज में, पूरे यूनिवर्सिटी में आंदोलन करेगा और एनएपी के तहत जो 22-26 का सेशन जो डिले चल रहा है, 23-27 का सेशन डिले चल रहा है, जो नई शिक्षा नीति आई है छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए जो आई थी, केंद्र सरकार लाई थी, वो सबसे घटिया नीति साबित हो रही है कोल्हान यूनिवर्सिटी में। इसका जीता जागता प्रमाण जो है 22-26 छात्रों का जो 7 सेमेस्टर अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी 5 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म इन लोगों का भराया जा रहा है। तो ऑलरेडी सेमेस्टर जो है 3 साल डिले चल रहा है। इसको लेकर अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एक बिगुल फूका है और कोल्हान प्रशासन अगर होश में नहीं आती है, महामहिम इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर पूरा कोल्हान जाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के भविष्य गढ़ने वाले कॉलेज का भविष्य आज अंधकार में है। उसका उदाहरण है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, हमारे जिला के महामंत्री मुकेश जी, जिला और राज्य के नायक हमारा विक्रम जी, राजू सामंत जी और तमाम जो स्टूडेंट है, ये उपस्थित होकर के बिरसा जी के चरणों में इन्होंने समर्पित करके अपने को कहा है कि आज ये आंदोलन की शुरुआत है और एक कोल्हान तक जाएगा। आंदोलन किस लिए? आपको सुनकर के हैरत होगा कि लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा परीक्षा लिया जाए। बड़ा विचित्र स्थिति है देश के अंदर। न्यू शिक्षा नीति लाने का मतलब ये थोड़ी है कि 1 साल का परीक्षा दूसरे साल में ले या दूसरे साल का परीक्षा तीसरे साल में ले। तो ये स्थिति है। दूसरे बार कॉलेजों में जो आउटसोर्स के तहत जो काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन 5-5 महीना से नहीं दिया जा रहा है। ये स्थिति है पूरे कोल्हान में। तो हम इसलिए महामहिम से मांग कर रहे हैं कि तमाम चीजों पर नजर रखें और इसका समाधान का रास्ता ढूंढें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।